जी 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 जनाब। जनता के मुद्दे हैं रोजी रोटी। जी, जनता के मुद्दे हैं रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी। और जिसको अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि नॉन इशू पर डिबेट हो रहे हैं। विजय जी, संसद का पहला सत्र जो शुरू हुआ और हमारे एलओपी थे माननीय राहुल गांधी जी, पहले दिन ही उन्होंने नॉन इशू पर शुरू कर दिया। भगवान शंकर का फोटो लेके पहुंच गए और फिर धर्म 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 शुरू हो गया। हम कर्म 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 की बात करते हैं, आप धर्म 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 की बात करते हैं। तो केवल सरकार पर आरोप लगाकर अपने कर्तव्यों पर से बचना, ये विपक्ष का पूरा चरित्र हो गया है। इसलिए विपक्ष को भी संसद का सत्र कैसे चले और जो इश्यूज हैं वो सेंटर पर कैसे आ जाए, जिससे आम जनों का हित जुड़ा हुआ है, आम गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, अल्पसंख्यकों का हित जिससे जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे पर कैसे बड़ी चर्चा हो और सरकार का पक्ष कैसे सामने आए, देश भी सुने, विपक्ष भी सुने। नहीं, संबल पे तो आप बोलते हो, इस पे तो आप भी नहीं बोलते। नहीं, सब लोग नेताओं के ऊपर बोलेंगे, सब लोग राजकुमार भाटी जी, शलभ मणि जी के ऊपर उंगली उठाएंगे। आप लोग अपने ऊपर भी तो देखिए, आप लोग भी तो सोशल लीडर हैं। संबल पे होता है सब पहुंच जाते हैं। आप लोग युवाओं को अपने अपने क्यों नहीं समझाते कि भैया नौकरी की मांग करो ना भाई। नहीं, हम लोग वर्क साहब से, जो वहां के सांसद है, उनसे नौकरी मांगो ना। नहीं, हम लोग भी लगातार रोजी रोटी को सामने रखकर लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं। हमने 10 प्रदर्शन किए, लेकिन मसला यह है कि लाख आप कुछ कर लें। हाँ। जो पॉलिटिकल माहौल है, जो देश के कर्ता धर्ता हैं, वो उस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनने ही नहीं देते। अच्छा, बनने नहीं देते आचार्य जी। संभल उठाकर सबका, हाँ, वो संभल उठाकर ले आते हो, अजमेर लाकर हमारे सर पर डाल देते हैं। वो जबरदस्ती अजमेर मेरे सर पर डाल चुके हैं, तो कहां से रोजी रोटी पर डिबेट होगा सर? आचार्य जी अभी सरवर जी मैं बात कर रहा हूँ जी। अरे भाई साहब अभी सरवर साहब ने इतनी बढ़िया बात बोली कि जिसमें इन्होंने कहा कि रोजी, कपड़ा, मकान, सड़क सबको आचार्य जी, आपका ऑडियो खराब है, मैं आऊंगा। अपना पहले एक और फोन दीजिए, उस पर ऑडियो कनेक्ट हो जाए। ऑडियो ऐसे डायरेक्ट चलता नहीं है। रिजवी साहब, शलभ मणि जी, आ रहा हूं। आप समझ रहे हैं, सरवर साहब कह रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने संबल के बाद अजमेर डाल दिया, तो वो बात ही नहीं कर पा रहे। शलभ मणि जी, सरवर साहब जी, शलभ मणि त्रिपाठी जी, विधायक बाब। कि आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के उत्तर प्रदेश में और डेनमार्क के किसी बहुत से अनजान से अखबार में एक कार्टून छप गया। उस वक्त कौन सी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? अखबार था डेनमार्क का। यहाँ के हमारे मौलानाओं ने डेनमार्क का डी नहीं देखा होगा और कार्टून छप गया और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ऐश्वर्य भाई, आपने भी कवर किया था। तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई, हजरतगंज की दुकानें लूट ली गई, पूरे शहर में बलवा किया गया। और जो शहर बलवा झेल रहा है उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि डेनमार्क के किसी अनजान से अखबार में कार्टून छप गया था। सरवर साहब, अपनी कौम को गुमराह मत करिए, उनको समझाइए। मोदी जी ने रामपुर के गांव में 400 मकान दिए, 400 मकान। वोट कितना मिला? 4 वोट नहीं मिला, क्योंकि आप गुमराह करते हैं। जिन बच्चों के हाथ में आपके जो लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हाथों में तमंचे थमा रहे हैं। मोदी जी तो कंप्यूटर थमाना चाहते हैं। मोदी जी ने तो, और योगी जी ने तो बदल, लैपटॉप तो अखिलेश जी ने भी दिया था शलभ जी। अब साहब, लैपटॉप जो दिया था उसके बाद तो सरकार चली गई। उस लैपटॉप में केवल उन्हीं की फोटो दिखती थी। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने तो मदरसों को एडवांस किया। आप जरा पता करिए ऐश्वर्य भाई, आप भी पता करिए, और सरवर साहब को पता होगा, ईमानदारी से कह रहा हूं। एनसीईआरटी का कोर्स, जो कोर्स आगे चल के आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के काम आता है, मोदी जी और योगी जी ने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ये सब फालतू की चीजें ठीक है, पढ़ाना पढ़ाओ, पर उनको साइंस भी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया
आपको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। और मुझे ईमानदारी से बताइए, अनाज की योजना, शौचालय की योजना, आवास की योजना, मैं विधायक हूं, देवरिया की महान जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया है। हम लोग चिट्ठी लिखते हैं सरवर साहब, चुनौतीपूर्ण कहता हूं राजकुमार जी, ये आपको डिटेल भेज दूंगा। 25 से 30% मुस्लिम भाइयों बहनों के इलाज में हम लोग पैसा देते हैं, 10 से 15 लाख रुपए। कभी नहीं देखा कि दरवाजे पर कौन आया। जो जरूरतमंद है वो हमारे लिए जरूरतमंद है। और यही बात कुंदरकी के मुस्लिम भाइयों को समझ में आई। कुंदरकी के मुस्लिम भाइयों ने इसीलिए भाजपा को पार्टी जी वोट भी तो दे रहे हैं जी। कुंदरकी में दे तो दिया 1 लाख से अधिक वोट। हाँ तो दिया, मैं तो कह रहा हूं, किसी ने तो विपक्ष घबराया हुआ है। कम से कम मंदिर मस्जिद से तो हमको मुक्त कीजिए। विपक्ष को घबराहट इसी बात की है। हम तो आ रहे हैं, मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, मगर आप इनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं हो रही है। आप इनके चक्कर में मत पड़िए। इन्होंने आपको मुजफ्फरनगर दंगा दिया, इन्होंने भागलपुर का आपको दंगा दिया, इन्होंने हमेशा दंगे ही दिए। लेकिन अगर आपको किसी ने मकान दिया तो मोदी जी और योगी जी ने दिया। आपको किसी आप चंगा कीजिए ना भाई, योगी जी ने दी। हम तो दंगाइयों से निपट रहे हैं। चंगा कीजिए ना। हम लोग कुंदरकी का चुनाव हार से ही विपक्ष बौखला गया, क्योंकि उसको लगा ये हमारी सीट थी, ये तो हमारी ताकत वाली सीट थी, ये मुस्लिम बहुल सीट थी, हम कैसे हार गए। और इसलिए विपक्ष ने पूरी साजिश रची। ये तमंचे किसने उपलब्ध कराए, ये एसिड की बोतलें किसने उपलब्ध कराई? भाटी जी, संभल शांत है। भाटी जी, ये तो डायरेक्ट एलिगेशन दे रहे हो आपके ऊपर, प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्सन कह रहे हैं विधायक महोदय। नहीं, वो विजुअल तो इनकी आदत है, ये अपनी असफलताओं के लिए, अपनी निष्क्रियता के लिए, अपनी कमजोरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। वो तो इनकी आदत भी है, इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन सलम मणि जी 2 बार जोर देकर इस बात को कह चुके हैं कि कुंदरकी में योगी जी के विकास से प्रसन्न होकर, योगी जी की छवि से खुश होकर, योगी जी के प्रति आस्था रखते हुए मुसलमानों ने भारी संख्या में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो सलम मणि जी इस चैनल पे आज ये घोषणा कर दें कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो योगी जी कुंदरकी से ही प्रत्याशी होंगे। ये घोषणा कर दें आप। योगी जी का इतना शानदार नेतृत्व है, इतनी लोकप्रियता है, और कुंदरकी की जनता इतनी प्रसन्न है योगी जी से कि रामवीर सिंह को जिता सकती है, जिनके खिलाफ हत्या तो का अखिलेश जी गोरखपुर से लड़ेंगे क्या? और कई मुकदमे हैं, 420 का भी मुकदमा है। नहीं तो अखिलेश जी गोरखपुर से लड़ेंगे तो योगी जी आज ही घोषणा कर दें, ये सलम मणि जी के 27 ओके। शलम मणि साहब, शलम मणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, विधायक महोदय जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए विधायक जी। राजकुमार जी आप रिजवी जी आ रहा हूँ। आप उपचुनाव लड़ते थे तो आपका लड़ने का तरीका ये होता था कि सम्मानीय नेता डिंपल यादव जी निर्विरोध चुनाव जीत जाती थी। याद ही नहीं याद आपको कि आप लोकसभा का चुनाव निर्विरोध जीतते थे? किस प्रकार के अराजकता? आपका प्रत्याशी नहीं पहुंचा था पर्चा दाखिल करने। सर बोलने दीजिए राजकुमार। टाइम पूरा हो गया था। तो आप टोकते हैं, आप जब विचलित होते तो टोकते हैं, आपकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन लोकसभा का चुनाव ऐश्वर्य भाई, लोकसभा का निर्वाचन हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, और यहाँ तो 9 की 9 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा जीत के आई। कचहरी आपकी सीट थी, भाजपा के पास आ गई। कुंदरकी आपकी सीट थी, भाजपा के पास आ गई। और इसीलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो ताना बाना बुना था हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का, वो ताना बाना खत्म हो चुका है, वो झगड़ा खत्म हो चुका है। लोग समझ गए हैं कि विकास मोदी जी और योगी जी के साथ है। और इसलिए आपने घबरा के, आपके जो आपके सांसद साहब हैं उन्होंने क्या भाषण दिया आप जरा खुद बताइए। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, क्या एक सांसद को इस प्रकार पोस्ट करना चाहिए? जाके वहां पर उन्होंने जहर फैलाया, और इन छोटे छोटे लड़के, नौजवान लड़कियां हैं, उनको तमंचे क्यों उपलब्ध कराए गए? उनको एसिड की बोतल क्यों उपलब्ध कराई गई? उनको ईंटें क्यों उपलब्ध कराई गई? और सीधे पुलिस पर गोली चलाओ। आप कहते हैं अनुज चौधरी पे आप सवाल उठाते हैं। एक जाट परिवार का, साधारण जाट परिवार का लड़का निकल कर जाता है, कुश्ती में पूरे भारत का नाम रोशन करता है, और आज वो पुलिस में सेवा कर रहा है अनुज चौधरी, उस पर आप लोग हमला कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। मतलब एक सामान्य जाट परिवार से निकला हुआ लड़का, वो जाकर आज कुश्ती में जिसने देश का नाम रोशन किया हो, आज वो पुलिस का अधिकारी है, अपनी जान पर खेलकर उसने संभल का दंगा कंट्रोल किया। वही विजुअल चल रहे थे अभी, अनुज के भी विजुअल चल रहे थे। सवाल खड़ा करते हैं क्यों? क्योंकि आपने जाटों के साथ जो किया मुजफ्फरनगर दंगों, एसपी के विजुअल चलाइए। सचिन और गौरव जाट 2 जाट भाई थे, अपनी बहन के साथ अभद्रता होने से रोकने गए, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, और उसके बाद दंगे हुए। ये आपकी सरकार में हुए। तो क्या समस्या क्या है जाटों से, पिछड़ों से, दलितों से? क्या समस्या है? आप उस पर क्यों नहीं बोलते? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अमन चैन से रहने दीजिए। भाटी जी